चलिए कोई दिक्कत नहीं है किसी को। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ से टाइप 4 का शुरुआत करते हैं हम लोग। जब सवाल में पहले से डिग्री का मान दिया गया हो, जब सवाल में पहले से डिग्री का मान दिया गया हो, तो हम ऐसा कौन सा समय है जब मिनट और घंटे की सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बना हुआ मिलेगा हमें। ठीक है, कैसे निकालेंगे? आ जाइए, आ जाइए सब लोग। ठीक है, चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। किसी से नहीं बनेगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, आइए हम सिखाते हैं। देखिएगा, ये जो क्लॉक चैप्टर है ना बाबू, ये पूरा का पूरा फार्मूला पर आधारित है। पूरा फार्मूला पर आधारित सब, ये चैप्टर ही पूरा फार्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, पूरा फार्मूला, हर टाइप में आपको फार्मूला रटना पड़ेगा। देखिएगा, तो इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है समय निकालने का। समय निकालने का एक छोटा सा तरीका होता है। वो तरीका क्या है कि 2/11 और 2/11 ए प्लस माइनस का बी कर देना है। प्लस माइनस का बी कर देना है। ठीक है, देखिएगा, तो यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा? तो ए का मान होता है 30h। बात आ रहा है समझ में? एच का मतलब छोटा वाला समय। ठीक है, यहाँ पर जो है एच का क्या मतलब है? यहाँ पर एच का मतलब है स्मॉलेस्ट टाइम, यानी छोटा वाला जो डाटा दिया हुआ है ना समय का, स्मॉलेस्ट टाइम। यहाँ पर एच का मतलब ये हुआ, क्योंकि समय यहाँ दो दिया है, 7 भी है और 8 भी है। कौन सा एच दिया हुआ है? तो सबने लिख दिया छोटा वाला टाइम। अब यहाँ पर बी का मान क्या है? तो बी जो है वो दिया गया कोण है। बी जो है क्वेश्चन में जो कोण का मान दिया होगा ना, वो दिया गया कोण है। ये बी के मान को दर्शाएगा। कोई दिक्कत? तो फार्मूला तो बिल्कुल तैयार है। और इस चीज को आप लिख लीजिए कहीं साइड में। इस फार्मूले को, छोटा सा है, बहुत आसान है। आइए, सब लोग लिख लिए? सब लोगों ने लिख लिया? बढ़े आगे। चलिए, बना? सबसे उतर गया? अब आ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है? चलिए, वॉइस क्लियर है ना बाबू? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? वो समय निकालना है जब दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। वो समय निकालना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आ जाइए, देखिएगा, समय हमें क्या करना है बाबू? समय निकालना है। तो समय निकालने का तरीका क्या होता है? 2/11 और ए का मान 30h हो जाएगा। तो 30 यानी ए का मान अगर आप निकालना चाहते हैं इस क्वेश्चन से, ए का मान 30h होता है। ठीक है, तो 30 तो लिखेंगे, और एच का मान क्या होता है? छोटा वाला समय यानी कि 7। तो 7 या कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा।
तो क्या इस a के जगह पर हम 210 रख देंगे? माइनस है, एक बार माइनस लेके चलना है, एक बार प्लस लेके चलना है। ठीक है, पहले माइनस लेके चलते हैं, आसान होता है। अब देखिए b का मान दिया गया, कोण कितना है? 45 है, तो 45 डिग्री लिख देना है। अब दोनों क्या है, आपस में माइनस कर देंगे, तो 2/11। ठीक है, अब देखिए 45 में इसको करिए माइनस, 10 माइनस करेंगे तो 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा 265, सॉरी 165, क्या हो जाएगा? 165 हो जाएगा। सही है ना? 5 5 10, 6 4 10, 1 11, 1 और 1 2, हाँ 165। 165 का डबल कितना होता है? क्योंकि नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, 1 हो जाएगा 33, और बटा हो जाएगा 11, 11 तिया 33, पूरा कट गया कितना बार में? 30 बार में। ठीक है, और ये 30 क्या दिखाएगा कहिएगा? ये 30 जो दिखाएगा ये मिनट को दर्शाएगा। ठीक है, यानी वो सही समय कौन सा है जब दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा? तो कहिएगा वो सही समय कौन सा है, पहला वाला ही समय लेना, दूसरा से मतलब नहीं है। तो 7 बजकर, पहला वाला समय कितना? 7 बजकर 30 मिनट आया, यानी 7:30 बजे वो समय है जब दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। कहिएगा इस प्लस का क्या मतलब है? आपने तो माइनस लिया, प्लस का मतलब भी समझाएंगे। क्या ये समझ में आया? एक बार यस या नो करिए सब लोग जल्दी। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? एक बार यस या नो में सब लोग जवाब दे दीजिए जल्दी फटाफट। हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, और आप इस चीज को भी बिना पेन चलाए करिएगा। थोड़ा सा यकीन मानिए और थोड़ा सा समय दीजिए हमें, ठीक है? चलिए बहुत अच्छे। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा है, सबको समझ आया? सर फिर से एक बार, फिर से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। इस फॉर्मूला को सब लोग नोट कर लीजिएगा एकदम जरूर से जरूर। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको इग्नोर नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच वह कौन सा समय है? ठीक है, 6 बजे के बीच कब, कब दोनों सुइयों के बीच, कब दोनों सुइयों के बीच 95 डिग्री का कोण बनेगा? जल्दी बताइए। 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 95 डिग्री का कोण बनेगा? चलिए सब लोग बताइए। समझ आया, लेकिन फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कुछ भी याद करना आसान नहीं, हार्ड नहीं है, बड़े से बड़े फॉर्मूले आप लोग याद कर लेते हैं। टेंथ में जब आप लोग पढ़े होंगे, ट्वेल्थ में, तो लेंस सूत्र याद किए होंगे, 1/f बराबर 1/v-1/u, है ना? इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला याद करने वाले हैं, ये छोटा सा फॉर्मूला है ना? आ जाइए। अब यहाँ पर एक बार प्लस भी लेकर चलेंगे और माइनस भी, दोनों को लेकर चलेंगे, ठीक है? आ जाइए, समझिएगा एकदम ध्यान से समझिएगा, परेशान नहीं होना है, पूरा हम इसी पर खेला करने वाले हैं आज। फॉर्मूला क्या होता है बाबू? फॉर्मूला हो जाएगा, समय निकालने का फॉर्मूला होता है छोटा सा, 2/11 ए प्लस माइनस बी, यही होता है ना? आ जाइए। टाइम निकालना है तो 2/11, ए क्या है? 30h होता है, ए का मान निकाला जाता है कैसे? 30h करके, तो 30 हो जाएगा, और एच में पहला वाला समय लेना है, तो 30, और एच का मान ये पहला वाला छोटा वाला समय, छो नहीं लेना बड़ा वाला, छोटा लेना है।
तो 30 बचे 150 रखिएगा ए के जगह पर, माइनस लेके चलिए पहला बार। बी का मान दिया गया कोण कितना है, 95 है, 95 ले लेना है। अब देखिए 2/11 गुना, घटाइएगा दोनों में तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, क्योंकि 55 95 150 होता है, 11 पचे 55 कट गया, तो 5 दूना ये आ गया 10 मिनट। क्या आया, 10 मिनट। यानी वो सही समय कौन सा है, तो पहला वाला ही समय लेना है। तो 5:10 बजे दोनों सुइयों के बीच क्या होगा, 95 डिग्री का कोण बनेगा। एक बार हम माइनस लेकर के चले हैं ना, ऑप्शन में अगर ये रहेगा तो ये आंसर हो जाएगा। प्लस लेकर के चलते हैं, हो सकता है इन दोनों के बीच 95 डिग्री 2 बार बन रहा हो, ठीक है, तो वो प्लस वाले से पता चल जाएगा। आ जाइए, सेम तरीका अपनाएंगे। टाइम निकालना है तो 2/11 और a प्लस माइनस b होता है फॉर्मूला, तो 2/11 तो लिखेंगे। a का मान हमने अभी निकाला 150, तो 150 लिख दीजिए। b का मान प्लस लेके चलेंगे तो 95 ही आएगा, है ना। आ जाइए, तो 2/11 गुना, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, और एक हो गया 245। अब बताइए 11 से ये कट रहा है, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो परेशान नहीं होना, तो 490 आ जाएगा। 490/11, इसको पूर्णांक में बदलिए, कटेगा तो नहीं। 245 का डबल 490 होगा ना, पूर्णांक में बदलिए। 11 चौका 44, 5 और 0 बचा, फिर से 11 चौका 44, है ना। फिर 6 बचा, तो 6/11, ये क्या आया, मिनट आया। तो हमसे समय पूछा गया है, यानी समय वो कौन सा होगा, तो वो समय हो जाएगा, पहला वाला ही समय लेना है, 5:44 बजे वो समय है जब दोनों सुइयों के बीच 95 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है ना, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये दोनों आंसर होगा, क्या ये भी आंसर होगा, ये भी होगा। अगर 5 और 6 के बीच में ये दोनों समय आ रहा है, इसका मतलब ऐसा 2 बार कंडीशन बना होगा जब 5 और 6 बजे के बीच 95 डिग्री का कोण बनेगा। एक 5:10 और एक होगा 5:44.6/11 दोनों 5-6 के बीच आ रहा है। सपोज दैट ये जो है 44 ना होकर के ये 64 आ जाता, मतलब 60 के पार चला जाता, तो मतलब ये आंसर नहीं होता। मतलब इन दोनों के बीच आ रहा है, तो ये दोनों आंसर होगा। अगर ऑप्शन में केवल एक रहेगा तो आंसर जो है ना, आपको माइनस लेकर के ही चलना है एग्जाम में। प्लस कब लेके चलेंगे, जब ए और बी दोनों आंसर दिया हो, ऐसा। बताइए कितनों लोगों को हमारी बात समझ में आ गई, किसी को कोई परेशानी कोई टेंशन नहीं है ना, बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, बढ़े आगे। एक बार यस या नो कर दीजिए कि हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया। लेंगे तो आंसर में चेंज होगा क्या, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। प्लस भी लेके चलिए, माइनस भी लेके चलिए, लेकिन कब, जब माइनस से आंसर मैच ना करे तो प्लस लेके चलना है आपको, क्योंकि दोनों आंसर होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि 1 घंटा में एक ही बार आपका 95 डिग्री बनेगा, हो सकता है 2 बार बन जाए। पहला वाला समय ना दे करके दूसरा वाला दिया हुआ होगा, दूसरे वाले से आंसर आएगा। समझ आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, चलिए परेशान नहीं होना है। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, दोनों आंसर एग्जैक्ट है, कोई सस्पिशन नहीं है, दोनों आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, कोई सस्पिशन नहीं है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप प्लस लेके चलिए, अगर उन दोनों के बीच आ रहा है तो वो भी आंसर होगा। अभी प्लस वाला कैसे गलत कभी कभी साबित होगा ये आगे पता चलेगा, परेशान नहीं होना। अभी तो हम शुरुआत किए हैं, 2 ही क्वेश्चन हुआ अभी। क्या 50% समझ में आया, 50% तो समझ में आ रहा होगा, ये एक पार्ट समझ में आ गया होगा सबको, है ना। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, दोनों लेकर के चलना है। आ जाइए, हमेशा आपको दोनों लेकर के चलना है, ठीक है, लेकिन आंसर ज्यादातर एग्जाम में माइनस वाला से ही दिया हुआ रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, आपको बताना है 5:30 बजे से 6 बजे के बीच
6 बजे के बीच कब 70 डिग्री का कोण बनेगा, वो समय बताना है। वो सही समय बताना है। 50% समझ में आया। चलिए बहुत अच्छे, 100% भी आ जाएगा, अभी तो समय है ना हमारे पास, परेशान ना हो। चलिए आंसर बताइए, किसी का भी आंसर, एक भी स्टूडेंट जो इसका आंसर दे दे। चलिए बनेगा, नहीं बनेगा, आ जाइए। आइए, तरीका क्या होता है समय निकालने का, 2/11 ए प्लस माइनस बी, पहले माइनस लेकर के चलते हैं। तो 2/11, ए का मान 30h, तो 30 बचे 150। हमें यहाँ 30 से मतलब नहीं है, हमें केवल घंटा से मतलब है, क्योंकि यहाँ पर एच होता है। ए का मान निकालने का तरीका क्या बताए थे, 30h बताए थे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं 30 लेके चलना है आपको, 30 से मतलब ही नहीं है, केवल 5 लेके चलना है। तो 30 बचे 150 आ जाएगा ए का मान, माइनस लीजिएगा तो बी का मान दिया गया कोण 70 डिग्री है, तो 70 ले लेना है आपको। तो 2/11 और ये हो जाएगा 7 8 15 यानी कि 80, क्या हो जाएगा 80 आ जाएगा यहाँ पर। तो गुना कर देना है, दोनों घटा का आएगा 80, तो 80 दूना 160/11 आ जाएगा। 160/11 को आप पूर्णांक में बदलिए तो एक बार में 11 और 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 11 चौका 44 और 6/11, मतलब वो सही समय कौन सा है जब दोनों सुइयों के बीच 70 डिग्री बनेगा, तो कहिएगा पहला वाला समय लेना है। तो 5:14.6/11 वो समय है जब दोनों सुइयों के बीच 70 डिग्री बनेगा। ये तो हम ये ले लिए माइनस लेकर के, अब देखिए प्लस लेकर के हम चलते हैं एक बार। आइए, समय निकालना है तो 2/11 करिए, 2/11, ए का मान 150 और बी का मान हो गया आपका 70 डिग्री। हाँ, यहाँ प्लस लेके चलना है, तो 2/11 ले लेते हैं और जोड़िएगा तो कितना आएगा, जोड़ दीजिएगा बाबू तो कितना आ जाएगा, तो 7 5 12 220 आ जाएगा, बटा कुछ नहीं, 11 दूना 22 कट गया पूरा, ये हो जाएगा 20 दूना 40, ये मिनट आया, ठीक है। तो यानी वो सही समय कौन सा है जब 70 डिग्री का एंगल बनेगा, तो क्या बोले थे, छोटा वाला घंटा वाला समय लेना, 5 बजे। तो 5:40 यानी इतना बजे जो है दोनों सुइयों के बीच 70 डिग्री आंसर बनेगा। ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। तो क्या दोनों आंसर सही है, एक बार यस या नो में जवाब दीजिए, क्या दोनों आंसर को हम सही मानेंगे, यस या नो। 100% समझ में आना चाहिए हर स्टूडेंट को, चाहे वो जोड़ घटाओ ही क्यों ना उसको केवल आता हो, ठीक है। एक बार यस या नो करके बताइए, क्या ये दोनों आंसर होगा, पहला आंसर को ए मानिए दूसरा आंसर को बी, तो बताइए क्या ए बी दोनों आंसर होगा, यस या नो, जल्दी। गुड, यही तो हमें सुनना था, ठीक है। एग्जाम में ऐसा नहीं कि पूर्णांक वाला ऑप्शन नहीं आएगा, पूर्णांक वाला भी एग्जाम में ऑप्शन आएगा, ठीक है, लेकिन ध्यान से सोच समझ कर आंसर देना है। चलिए, महेश महेश सरदार जी का कहना है कि नहीं सर, दोनों आंसर नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं होगा बाबू, समय को आप ध्यान से देखें,
दोनों आंखों से देखे चश्मा लगाकर, ठीक है। देखिए सर, क्या कहा गया है, 5:30 यानी 5:30 से 6 बजे के बीच। बताइए कौन है इसके बीच, 5:40 इसके बीच आता है या 5:14 इसके बीच आता है। कहिएगा 5:30 से 6 के बीच कहा गया है, तो क्या ये बीच में आता है, ये तो पहले ही आ गया 5:30 से। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। केवल 5 से 6 रहता तब ये आंसर हो सकता था, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर केवल और केवल 5:40 ही 100% सही है। क्यों है हमने बता दिया आपको। कोई कंफ्यूजन है किसी को थोड़ा सा भी, 5% या 0% भी डाउट अगर है तो बताइएगा। बताइए, नहीं है ना। 100% समझ गए, बहुत अच्छे। दोनों आंसर नहीं होगा। आइए एक और सवाल आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, फिर हम टाइप 5 शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए। 2:20 से 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच हम्म क्या ले ले, 90 डिग्री ले लेते हैं। 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। आइए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, सब लोग बताइए आंसर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है किसी को, एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको अपने अंदर इतना इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, जो चैप्टर हम पढ़ लिए ना उससे कम से कम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, कोई सा भी एग्जाम। चलिए कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आइए बताइए इसका आंसर। करिए आंसर करिए सब लोग जल्दी। चलिए, बना किसी से, किसी से नहीं बना, बड़ा ताज्जुब की बात है। देखिएगा समय निकालना है, क्या होता है 2/11 a प्लस माइनस का b होता है। अब माइनस लेके चलते हैं, तो 2/11 a का मान 30 है, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, माइनस करिएगा b का मान हो जाएगा 90। ये तो ऑलरेडी माइनस में जा रहा है, फिर भी करके चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ घस घट के आ जाएगा 30 दूनी 60/11, 11×5 = 55, 11×5 = 5/11, यही आएगा ना। मतलब वो सही समय कौन सा है, 2:05 वो समय है जब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब एक बार प्लस लेके चलिए, एक बार प्लस लेके चलिए, तो 2/11 ए का मान तो आपका पता है कि 30 दूनी 60 आ जाएगा, 60 और प्लस हो जाएगा 90, तो 2/11, 9×6 = 15 यानी कि 150 आ जाएगा, 150 दूना 300/11,
तो 11 दूना 22, 22 और 8 और 0, 11 सते 77, 27.3/11 बजे। तो अब वो सही समय कौन सा है, ये तो मिनट है, हमको सही समय जानना है। तो पहला वाला छोटा वाला समय लेना है 2, और इसके बगल में ये चिपका देना है 27.3/11 बजे। मतलब वो सही समय कौन सा है, इतना बजे, यानी कि 2:27.3/11 बजे वो सही समय है जब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री बाबू, 90 डिग्री। और ये भी समय है, लेकिन ये जो है 2:20 और 3 के बीच में नहीं आ रहा है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। आंसर आपका केवल और केवल ये सही है। हमें नहीं लगता अब किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए। कोई दिक्कत, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो क्या अगला टाइप शुरू करें या और एक आक एग्जाम्पल दिया जाए। हम 2 मिनट का समय दे रहे हैं, 1 मिनट का, जल्दी बताइएगा, फास्ट, सोचना नहीं है ज़्यादा। अगला टाइप करें शुरू। जल्दी यस या नो लिखिए, इतना टाइम लगेगा। दोनों से बन गया है, दोनों से बन तो गया बाबू, लेकिन पहला वाला आंसर गलत है ना। क्यों गलत है, क्योंकि 2:20 के बाद देखना है। ये तो 2:05 ही समथिंग है, 2:05 तो बीत चुका है, ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि 20 के बाद लेना है, ये 5 ही है, 2:05 है। और ये 2:20 के बाद पूछा गया है, ठीक है। तो ये तो बाद में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बाद में आ रहा है, क्योंकि 20 के बाद ये 27 है, मतलब इसके बीच में आया होगा। तो आंसर वो हो जाएगा, ना कि ये होगा, ठीक है। चलिए टाइप 5 शुरुआत करते हैं, सबको समझ आ गया, बहुत अच्छे। चलिए अगला टाइप नोट करिए सब लोग।